नमस्कार। आज हम भारत में डिमेंशिया देखभाल के सफर को समझने वाले हैं। ये एक ऐसे अध्ययन पर आधारित है जो दिखाता है कि ये रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। एक ऐसा रास्ता जिस पर लाखों परिवार चल रहे हैं और हम ये जानेंगे कि आखिर ये इतना मुश्किल क्यों है। चलिए, सबसे पहले एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। इसे ध्यान से देखिए। भारत में डिमेंशिया के साथ जी रहे हर 10 लोगों में से सोचिए, सिर्फ एक को ही किसी भी तरह की डॉक्टरी पहचान या देखभाल मिल पाती है। ये एक आंकड़ा ही इस संकट की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलाज में कितना बड़ा गैप है। फिर हम बात करेंगे पहली और सबसे बड़ी रुकावट यानी जागरूकता की कमी की। उसके बाद हम डायग्नोसिस की उस भूल भुलैया को देखेंगे जहां परिवार अक्सर खो जाते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि बिना किसी सिस्टम के सहारे परिवार ये बोझ कैसे उठाते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है इलाज का ये बहुत बड़ा अंतर। ये हमें बताता है कि भारत में डिमेंशिया की चुनौती कितनी बड़ी है और मदद के लिए सिस्टम कितना कमजोर है। ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, जरा सोचिए। सिर्फ 2019 में भारत में लगभग 38 लाख लोग डिमेंशिया के साथ जी रहे थे। ये संख्या कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों कहानियां हैं, लाखों परिवार हैं जिनकी जिंदगी इस बीमारी की वजह से पूरी तरह बदल जाती है। अब बात करते हैं उस पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा की, वो है जागरूकता। अक्सर जब शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है, अरे ये तो बस बुढ़ापा है। इस स्टडी की ये एक लाइन समस्या की जड़ तक पहुंच जाती है। जब परिवार के लोग देखते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग कुछ भूल रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो उम्र के साथ होता ही है। वो इसे बीमारी नहीं समझते और बस यहीं से कीमती वक्त हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। और देखिए, बात सिर्फ परिवारों की नहीं है। ये स्टडी बताती है कि कई बार तो जनरल फिजिशियन यानी हमारे फैमिली डॉक्टर भी शुरुआती लक्षणों को नॉर्मल एजिंग या फिर स्ट्रेस मानकर अनदेखा कर देते हैं। नतीजा, सही डायग्नोसिस होने में सालों लग जाते हैं और तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। तो चलिए, अब हम डायग्नोसिस की प्रक्रिया पर आते हैं जो सच में किसी भूल भुलैया जैसी है। और ये सफ़र सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों की तरह है। ज्यादातर परिवारों के लिए ये सफ़र एक लंबी और थका देने वाली दौड़ जैसा होता है। पहले आप लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो आपको शहर के किसी बड़े स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है। इसके लिए आपको लंबा सफ़र करना पड़ता है जिसमें पैसा और वक्त दोनों लगते हैं। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो या तो आपको महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है या फिर प्राइवेट इलाज की भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर वो दो अलग अलग कहानियाँ बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ गांव में रहने वाले परिवार हैं जिन्हें शहरों तक की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसमें उनका पैसा तो लगता ही है, साथ में काम धंधे का भी नुकसान होता है। और दूसरी तरफ शहर के परिवार हैं जिन्हें स्पेशलिस्ट तो मिल जाते हैं लेकिन प्राइवेट इलाज का खर्च उनकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है। तो मतलब साफ है, आप कहाँ रहते हैं और आपकी आर्थिक हालत कैसी है, इसी से तय होता है कि इलाज मिलेगा भी या नहीं। और इस पूरी भूल भुलैया की जड़ में है हमारे देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी। न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इतने कम हैं कि सही डायग्नोसिस के लिए जो एक्सपर्ट चाहिए वो अक्सर आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। चलिए अब डायग्नोसिस के बाद की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां परिवारों को देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो भी लगभग बिना किसी बाहरी मदद के। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है तो परिवार खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। मदद के नाम पर डे केयर सेंटर या केयर होम्स ना के बराबर हैं। जो थोड़े बहुत हैं भी वो सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हैं और इतने महंगे हैं कि आम आदमी उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। और इस पूरे मुश्किल सफर में परिवारों को हिम्मत देने वाला, उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं होता। तो जब सिस्टम में इतना बड़ा खालीपन है तो इसे कौन भरता है? परिवार के लोग। और ये स्टडीज साफ बताती हैं कि ये बोझ घर की महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। वो बिना किसी ट्रेनिंग या सपोर्ट के अपनी पूरी जिंदगी इस देखभाल में लगा देती हैं।
इस स्टडी की एक कहानी इस बोझ की असली तस्वीर दिखाती है। जरा उस बहू के बारे में सोचिए जो दिन के 12 से 14 घंटे अपने सास या ससुर की देखभाल कर रही है, और इस सब के बीच वो अपने घर और अपने बच्चों के लिए वक्त निकालने के लिए जूझ रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों घरों की सच्चाई है। तो अब तक हमने चुनौतियों को तो अच्छी तरह समझ लिया। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इन चुनौतियों से आगे बढ़कर समाधान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये टेबल एक तरह से इस पूरी भूल भुलैया का नक्शा है। डायग्नोसिस के पहले की स्टेज में क्या प्रॉब्लम है? जागरूकता की कमी। डायग्नोसिस के दौरान डॉक्टरों की कमी और इलाज का खर्च। और डायग्नोसिस के बाद सपोर्ट सिस्टम का पूरी तरह से गायब होना। यही वो 3 बड़ी कमजोरियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि यह स्टडी सिर्फ मुश्किलें नहीं गिनाती, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाती है। यहाँ 4 बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, लोगों और डॉक्टरों के बीच जागरूकता फैलाना। दूसरा, हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और प्राइमरी डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना ताकि वो लक्षणों को जल्दी पहचान सकें। तीसरा, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे इलाज का आर्थिक बोझ कम हो। और चौथा, लोकल लेवल पर ऐसे सपोर्ट ग्रुप बनाना जो सीधे उन परिवारों की मदद कर सकें जो देखभाल कर रहे हैं। और आखिर में भविष्य के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल। अनुमान है कि 2050 तक दुनिया भर में डिमेंशिया के मामले आज के मुकाबले लगभग 3 गुना हो जाएंगे। ये चुनौती सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सब एक समाज के तौर पर इस आने वाली लहर का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।